ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स अकेडमी एंड ये है हमारा वीडियो नंबर 2। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू हुआ था। हमने कल पढ़ाई किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई उस वीडियो में 5 मार्क्स पूरा का पूरा लेने का क्या ट्रिक है, किस तरीके से आप 5 का 5 मार्क्स पूरा ले सकते हो। ठीक है, हमने वो डिस्कस किया और आई होप कि आप चीजों को समझे होंगे। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट के साथ। लेकिन ध्यान में रखना कि जब भी आप ये आंसर लिखोगे तो मैंने आपको कुछ इंट्रो एंड मीनिंग दिया है ना, तो वो इंट्रो प्लस मीनिंग को आपको फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप ये भी आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन एंड साथ में मीनिंग लिखोगे। डायरेक्टली आप पॉइंट वाइज लिखना नहीं शुरू करोगे, मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। चलो शुरू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहला पॉइंट, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में इंपॉर्टेंट। याद है कल हमने पढ़ा था यूनिवर्सल प्रोसेस, है ना, जो हर जगह है, हर फील्ड में है, वही यूनिवर्सल प्रोसेस के पॉइंट को पूरा हमको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस दोनों साथ में थोड़ी देगा भाई, है ना। तो ये मत सोचना सर उसमें भी यही पॉइंट था, इसमें भी यही पॉइंट है ना। इसका इंपॉर्टेंस है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। देखो कल जो पढ़े थे वही सारे पॉइंट्स है कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट रिक्वायर्ड इन द फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्मी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट। जहां पे भी लोग गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट को अपन उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इसको ध्यान दे लेना। ठीक है, चलते हैं। जो बच्चे पहला वीडियो कंप्लीट नहीं किए भाई, पहला वीडियो कंप्लीट करके आना, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज। मीनिंग समझो ध्यान से तो चीजें आसान हो जाएगी। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का दूसरा बेनिफिट यह है कि भाई जो भी कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उसको मैनेजमेंट मैक्सिमम यूज करके देता है, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करके कंपनी को बेनिफिट दिलाता है। देखो मैनेजमेंट हेल्प्स टू यूज ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली। भाई कोई भी चीज को वेस्ट नहीं होने देता, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता, है ना, सबको सही तरीके से यूज करता है। भले वो रिसोर्सेज लैंड हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, वर्कर्स हो, मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज हैं कंपनी के लिए। और ये सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करने का किसका काम रहता है? मैनेजमेंट का काम रहता है। इट अवॉइड्स, से देखो स्पेलिंग यहां, इट अवॉइड्स, इसका ध्यान रखना है। इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट, है ना। वेस्ट नहीं होने देता है रिसोर्सेज को, उसको अवॉइड करता है ना। एंड हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट्स टू द कंपनी। कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। आई होप दूसरा पॉइंट आपको क्लियर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, और ये जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आए वो लिखते भी चलेंगे। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा। कौन सा पॉइंट पढ़ा? एक तो पढ़ा कि भाई हर जगह अवेलेबल है, हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, है ना। दूसरा पढ़ा कि मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या लिखा है? अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दैट मींस गोल, गोल को अचीव करने में। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब अचीवमेंट। ठीक है, गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। कैसे? देखो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कल हमने एक चीज डिस्कस किया था, जब हम टारगेट ले लिए, आज के टाइम पे है और 90% का टारगेट ले लिए, तो क्या आप बिना मैनेजमेंट के इसको अचीव कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। गोल को अचीव करना है तो वहां पे किसका रोल प्ले करने को देखने
को मिलेगा आपको मैनेजमेंट का। आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने टाइम, अपने शेड्यूल, अपने एक्टिविटी, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा देखो, मैनेजमेंट गाइड्स एम्प्लॉइज फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गाइड करता है एम्प्लॉइज को, जो चीज नहीं समझ में आता है वो बताता है कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो एम्प्लॉइज कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट गाइड्स एम्प्लॉइज, है ना, बताता है, समझाता है, डायरेक्शन देता है। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, और इससे बिजनेस के सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया, है ना। पहला पॉइंट था नेसेसरी इन एवरी फील्ड, दूसरा पॉइंट था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा था अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा चौथा पॉइंट, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में, कोई भी बिजनेस का ग्रोथ या कोई भी बिजनेस का सक्सेस जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। कंपनी के मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करती है, उनका क्या डिसिप्लिन है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करती है, बस उसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी सक्सेस होगी या फेलियर होगी। देखिए ना, पहला ही लाइन जबरदस्त लिख दिया हूं सर, सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। कंपनी सक्सेस करे या फेलियर करे वो पूरा का पूरा डिपेंड रहता है मैनेजमेंट के ऊपर। सिंपल नोट्स है सर, बार बार रिपीट करो, आपको आंसर याद भी होते चलेंगे। इट इज अ स्मॉल स्केल इफ, सॉरी यहां पे इट इज नहीं, इफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लार्ज इंडस्ट्री, अगर कोई छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, मैनेजमेंट को जाता है ना। पहले लाइन में हमने क्या बताया कि किसी भी कंपनी का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। दूसरे लाइन में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कन्वर्ट होकर लार्ज इंडस्ट्री बन रही है तो देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू इट्स मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब अच्छा मैनेजमेंट, एफिशिएंट मतलब अच्छा, बहुत मस्त। अच्छा मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग बिजनेस इनटू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अगर कोई बहुत अच्छा मैनेजर है तो वो क्या करता है, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को भी कन्वर्ट करके प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बनाने का पावर रखता है। ठीक है, वो डिसीजन लेता है, वो चीजों में बदलाव लाता है। ये पॉइंट को पूरी अच्छी तरीके से लिखो। हम टोटल 4 पॉइंट को पढ़ चुके हैं सर, है ना। चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखो। पहला पॉइंट क्या था, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट क्या है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। चौथा पॉइंट क्या था सर, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। चलेंगे सर पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट निकालते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है साहब, इसको मिटा लेते हैं। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा मैनेजर जो होता है मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, लोगों को नए नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देता है ना। और वो कैसे दे सकता है पता है, जब कंपनी ग्रो होता है ना। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बिजनेस को ग्रो होना पड़ता है। सपोज करो पहले एक इंडस्ट्रीज थी, है ना, इंडस्ट्री था जहां पे 500 लोग वर्क कर पा रहे थे। वहां के मैनेजमेंट ने मेहनत करके वो इंडस्ट्री को ग्रो कर दिया और जहां पे 5000 लोग काम कर रहे हैं। बताओ इससे क्या देखने को मिला, नए 4500 लोग उस जॉब वहां पे जॉब कर पाएंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म होगा। बस वही पॉइंट है यहां पे। देखो, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो एंड एक्सपांड। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपांड करने में हेल्प करता है ना। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यही तो हमने पढ़ा सर, है ना। अच्छा मैनेजर क्या करता है, बिजनेस के ग्रोथ में रोल डालता है, और बिजनेस अगर ग्रो होगा तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ, और इससे देश के भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का दिक्कत खत्म होगा, पॉवर्टी के दिक्कत खत्म होंगे, सोसाइटी में इस चीज को लेके पॉजिटिव देखा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पांचवा पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सर, लिखते चलेंगे सबको। चलिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैनेजमेंट का एक ये भी इंपॉर्टेंस होता है कि अच्छा अगला पॉइंट आ गया, छठे पॉइंट पे चल रहे थे हम। मैनेजमेंट का एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना वो यही चीज के लिए तो चल रहा था सर, बस उसी पॉइंट को मिक्स करके हमने पॉइंट बनाया। देखो, द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जो होता है उसका मेन गोल ही होता है प्रॉफिट बनाना, है ना। एफिशिएंट मैनेजर्स यूज रिसोर्सेज इन द
बेस्ट एंड इकोनॉमिकल वे, इकोनॉमिकल बेस्ट और इकोनॉमिकल वे में मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं करता है, उसको सबसे अच्छी तरीके से यूज किया जाता है रिसोर्सेज को अच्छे मैनेजर के थ्रू, है ना। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, और अगर सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाए तो वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट द बिजनेस अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस इंक्रीज। देखो की पॉइंट्स पे ध्यान दो, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो द मेन एम ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना होता है। तो मैनेजर क्या करता है, अभी समझो यहां पे मेन एम क्या है, प्रॉफिट बनाना है। मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला कि मैं डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दूंगा, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट तरीके से यूज करके फिर मैं तुमको प्रॉफिटेबल बना के दूंगा, और प्रॉफिटेबल बनेगा बिजनेस मतलब बिजनेस के सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। देखो की पॉइंट्स पे फोकस करो, है ना, साइड में की पॉइंट लिख देना। प्रॉफिट चाहिए बिजनेस को, वो कैसे होगा, तो मैनेजर बोलता है मैं तुम्हारे रिसोर्सेस को, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको बेस्ट और इकोनॉमिकल वे में यूज करके दूंगा, उससे तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट का चांस बढ़ेगा, और प्रॉफिट का चांस बढ़ेगा मतलब बिजनेस के सक्सेस के भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा छठा पॉइंट। जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने में हेल्प किया मैनेजमेंट, प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प किया मैनेजमेंट ने। अगला पॉइंट सोशल बेनिफिट, सातवां पॉइंट देखिए सोशल बेनिफिट। टोटल 8 पॉइंट है सर, 8 के 8 पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं 7 पॉइंट्स आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। कंपलसरी ये रूल को फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान रखना। 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है 5 पॉइंट कंपलसरी फॉलो करना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है 7 पॉइंट विथ इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 7 पॉइंट की तरफ। सोशल बेनिफिट्स, है ना, ये सब याद करवाऊंगा सर, पूरा अभिषेक सर की जिम्मेदारी, सब कंप्लीट करवा के देंगे आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सोशल बेनिफिट भी करा के देता है, कैसे भाई, है ना, देख लेते हैं। मैनेजमेंट यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है, जो सोसाइटी, अभी कोई भी बिजनेस चल रहा है तो वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज कर रहा है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ सोसाइटी का है ना, सोसाइटी का रिसोर्स पूरा यूज करके बिजनेस करता है। तो वो जब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। वो कैसे करता है भाई, देखो सक्सेसफुल बिजनेसेस इंक्रीजेस द वेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो सोसाइटी का वेल्थ इंक्रीज करता है, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए काम करता है, उसके बेनिफिट के लिए काम करता है। बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। बिजनेस क्या करता है ना, कम से कम, जैसे मैनेजमेंट ने क्या किया था, रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज किया था, वेस्ट नहीं होने दिया था। वेस्ट नहीं हुआ मतलब इकोनॉमिकल अमाउंट के साथ उसने चीजों को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब चीजें सस्ते में मार्केट में अवेलेबल होगा। देखो बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। अब लो कॉस्ट में होगा तो पीपल गेट गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। कम दाम लगा के अगर बिजनेस सामान प्रोड्यूस करेगी तो लोगों को रीजनेबल प्राइस पे वो सामान मिलेगा, और जब रीजनेबल प्राइस पे सामान मिलने लगेगा तो इट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग खरीद पाएंगे सामान, उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सपोज करो कि आज एसी बहुत महंगा है, कोई कंपनी का मैनेजर ने ऐसा प्लान किया कि भाई हम एसी को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करके, कम दाम में प्रोड्यूस करके हर लोग तक एसी पहुंचा देंगे, है ना, अकाउंट लिख दिया, आदत पड़ गया, है ना। तो एसी का बेनिफिट हर पर्सन उठा सकता है, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। तो यही पॉइंट है कि ये सोसाइटी को बेनिफिट देने में भी काम करता है। आप इसमें से 3 पॉइंट उठाओगे चलेगा, पहला ये और ये 3 चीज उठा लो आप अपने आंसर के लिए। अगर डिटेल आंसर में आपको लिखना हो तो ये 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है मैनेजमेंट। दूसरा, कम से कम दाम में सामान को प्रोड्यूस करता है और कम से कम दाम में लोगों को अवेलेबल करके देता है। अगर कम दाम में लोगों को अवेलेबल करके दिया जाएगा तो इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। चलिए बढ़ेंगे सर हम लास्ट पॉइंट की तरफ, इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है हमारा नेशनल मोटिव। चलिए सर, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, वो है नेशनल मोटिव। नेशन के लिए काम करता है, कैसे काम करता है नेशनल के लिए, देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स नहीं, ये इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा मैनेजमेंट जो है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। अब भी समझो ना एक चीज को सर, अगर कंपनी ग्रो होगी
है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नेशन में देखने को मिलता है टैक्स के थ्रू, है ना। प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं तो उसके थ्रू, मतलब नेशन के बेनिफिट में काम देखने को मिलता है। इन सिंपल समझो, अच्छा मैनेजमेंट हेल्प करता है कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर। कैसे? तो इट हेल्प नेशन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ा के, है ना। दूसरा क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या करता है पता है, ये प्रोडक्शन बढ़ा के एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट से कंट्री को प्रॉफिट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कंट्री के लोगों का बेनिफिट होगा। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें अवेलेबल करके कंट्री जो अच्छा मैनेजमेंट है वो नेशन के लिए भी बेनिफिशियल साबित होता है। सोशल मोटिव पूरा किया, नेशनल मोटिव पूरा किया, प्रॉफिट इंक्रीज करके दिया, है ना। देखो ना, था ना ये वाला पॉइंट, नेशनल मोटिव पूरा किया, सोशल बेनिफिट पूरा किया, प्रॉफिट इंक्रीज करके दिया, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करके दिया। देखो सिंपल पॉइंट है ना, हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, नेशनल मोटिव पूरा किया, सोशल मोटिव पूरा किया, प्रॉफिट इंक्रीज किया, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज किया। 4 पॉइंट हो गया कि नहीं सर, है ना। अब इधर आ जाओ, इधर पॉइंट आओ। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर ही था, है ना, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ये पॉइंट तो आपको क्लियर ही था। दूसरा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, चौथा यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, पांचवा इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, और छठा इंक्रीज इन प्रॉफिट, सातवां सोशल बेनिफिट और आठवां नेशनल मोटिव। टोटल 8 के 8 पॉइंट। अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद इसको याद करो, रट जाओ सर, खत्म करो। कॉन्सेप्ट तो मैं समझा दिया आपको, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको रट लो, खत्म करो। जिस दिन मैं टेस्ट कंडक्ट करूं ना आपका, जिस दिन भी आपका टेस्ट कंडक्ट हो, बिंदास बैठने का, है ना, सारे पॉइंट्स के शॉर्टकट करके याद करो, या अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से आपको याद हो सके, फटाफट ब्लैक पॉइंट्स को पूरा रट के खत्म करो, अंदर की चीजें पूरा की पॉइंट्स के साथ रट के खत्म करो, है ना। जितना आप शुरू से तैयारी करोगे एग्जाम का अच्छी तरीके से, उतने अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और मैं आपको बेट करता हूं, अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करेंगे, मिनिमम 80-90 मार्क्स आपके लिए ये नॉर्मल रहेगा एग्जामिनेशन में। भले वो इको हो, ओसी हो, अकाउंट हो, स्टैट्स हो। अकाउंट स्टैट्स में तो 95 प्लस का टारगेट बता सकता हूं सर आपको, अकाउंट्स और स्टैट्स दोनों की बात कर रहा हूं, है ना। इको ओसी में भी आपको 95 प्लस लाया जा सकता है अगर सारी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे। मैंने आपको मिनिमम बात किया है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।